नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN अभी आप लोग को आज इतिहास के जो 4th नंबर का सीरीज है वो लाया हूँ। यह क्विक रिवीजन के तहत आया है जो आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। इसके तहत आज हम लोग वैदिक सभ्यता से कुछ वन लाइनर देखने जा रहे हैं जो कि आगामी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। यह हमें परीक्षा वाणी बुक से लिया गया वन लाइनर फॉर्मेट है जो मैं आप लोग को आज वन लाइनर क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन जो है विगत वर्षों में पूछे गए हैं और उसका एक सिंपल सा वन लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है और इसे देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया था और किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो अथर्ववेद में, और इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग और मगध जो है वो आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। और वैदिक युग के प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली राजतंत्र वंश परंपरागत थी। ऋग्वेद के लिए उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता था? तो ये जौ के लिए किया जाता था, जौ के लिए। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र हुआ करते थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य साधन आखेट और पशुपालन था। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या? तो ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है? तो गाय को अघन्या कहा गया हुआ है। वैदिक काल में किस गाय को अघन्या कहा गया? किसे अघन्या कहा गया है? किस जानवर को? तो गाय को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते। श्रीमद् भागवत गीता का मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है मौलिक रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वो वासुकी थे। किस काल में अछूतों की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्धव हुआ है? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूतों के अवधारणा का स्पष्ट उद्धव हुआ है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। 600 से 800 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और जीवनोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। जो कि वेद वेदांग को पढ़ाते थे, लेकिन किसके लिए वो पढ़ाते थे? वो अपने जीवन उपार्जन करने के लिए पढ़ाते थे, तो उसे उपाध्याय कहा गया है। चारों वेदों में से किस वेद में जादू और माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद जो है उसमें जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र देवता के लिए ऋग में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। और पुरंदर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला। शुल्ब सूत्र में किस विषय से संबंधित है? तो जामतीय से संबंधित है। कौन सा? तो शुल्ब सूत्र। अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद
1, 3, 28 से, मतलब कि उसका क्रम संख्या दिया गया है। किससे लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किसमें हुई है? वैदिक युग में हुई है। क्या? तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य थी। वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी? तो लुहार या लुहारगिरी को नहीं लाई जाती थी। सांख्य दर्शन जो है वो कपिल के, जो कि सबसे प्राचीनतम दर्शन है। योग दर्शन के कौन है? योग दर्शन के जो है एक योग दर्शन पतंजलि योग सूत्र से संबंधित है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम ऋषि थे, न्याय सूत्र से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन जो है वो उसके प्रवर्तक कनाद और उलुक थे। और मीमांसा दर्शन के जैमिनीय थे। और वेदांत दर्शन के बादरायन या ब्रह्मसूत्र थे। चलिए तो आगे देखते हैं। एक इस तरह से क्वेश्चन को आगे पढ़ते हुए जाते हैं। वेदांता वेदक हो गया। और ऋग्वेद के काल में कबीले को क्या कहा जाता था? जन और विष कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता था? जन और विष कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो पुरोहित होता था। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत जो थी वो प्राचीनतम संस्था थी। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? उच्च वर्ग वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ जो विवाह होती थी वो अनुलोम विवाह कहलाता था। और प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। व्रीहि शब्द जो है वो किस कृषि उपज के लिए है? तो चावल के लिए उपयोग किया जाता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अब ये सुमेलित है, देखिए ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता है? समान वर्ण या जाति के बीच जो विवाह होता है वो वर्ण विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह जो है वो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह को आर्ष विवाह कहते हैं। असुर विवाह, असुर विवाह जो है वो क्रय विवाह को असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह जो है वो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। विवाह संस्कार का वर्णन करने के लिए विवाह सूक्त, विवाह संस्कार का वर्णन करने के लिए विवाह सूक्त जो है वो ऋग्वेद में दिया गया है। मनु स्मृति मुक्त संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। और आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत को किसने दिया है? बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता, बड़े पैमाने पर स्त्रियां बुनाई का कार्य करती थी। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। यज्ञों में पशु बलि की अधिकता थी। यम और नचिकेता संवाद मिलता है कंठोपनिषद से। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है बृहदारण्यक उपनिषद से। पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। क्या? पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। उपवेदों के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। जैसे ये वे वेदों के सहायक है जिनका संबंध लौकिक विषयों से है। इनकी संख्या 4 है: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था हो गया और आर्यों का सर्वप्रथम मूल निवास जो है वो एशिया माइनर कहा जाता है।
वैदिक सभ्यता क्या विशेषता थी नहीं थी, तो यह नगरीय जीवन नहीं था, यहाँ का ग्रामीण जीवन था वैदिक सभ्यता का। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था था। अधोलिखित सुमेलित है, देखिए क्या, तो कुंभा जो है वो वर्तमान नाम काबुल को कुंभा कहा जाता है। परुसनी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। सदानीरा नदी को वर्तमान में गंडक नदी कहते हैं। सतुद्री को वर्तमान में सतलज नदी कहते हैं। विपाशा को वर्तमान में व्यास नदी कहते हैं और वितस्ता को वर्तमान में झेलम नदी की संज्ञा दी जाती है। मैक्स मूलर किस लिए प्रसिद्ध है? वेदों के अध्ययन के लिए। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता में समानता थी, क्या चीज की? तो मूर्ति पूजा की। वैदिक काल में भाग या बलि क्या थे? राजस्व के साधन थे। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का उल्लेख है। 10,600 मंत्रों का उल्लेख है। सामवेद में किसका अध्ययन किया जाता है? तो संगीत का। सामवेद में किसका अध्ययन किया जाता है? संगीत का। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किस वेद को? तो सामवेद को। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड का उल्लेख है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? रोग निवारक व जादू टोना का उल्लेख है। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांग के नाम से जाना जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, छद्म, व्याकरण और निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद थे। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज कौन सा है? तो जौ है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु में अवरोही क्रमानुसार क्या है? तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और संन्यास है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष तक के काल को, और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष के काल को, और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष के कार्यकाल को। आर्यों को एक जाति के कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर था। हिंदू दर्शन के स्रोत क्या है? उपनिषद हैं। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा का जन्म के काल कब है? उत्तर वैदिक काल में। ओम शब्द का लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। किस वेद में अनार्यों की कृति माना जाता है? तो अथर्ववेद को। ऐतरेय और कौतिस्की ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, और जैमिनीय और शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वो यजुर्वेद से है। यजुर्वेद से है। और जैमिनी और छांदोग्य ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। गौपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा का तात्पर्य है यदि कोई नवयौवना स्त्री का पति न हो तो वह पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर से संसर्ग कर सकती है। तो इस प्रथा को क्या कहते थे? नियोग प्रथा। यदि कोई नवयौवना स्त्री का पति मर जाता था तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए देवर से संसर्ग कर सकती थी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। यदु, पुरु, तुर्वसु और कीकट जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में सम्मिलित नहीं थी? तो कीकट जनजाति। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में गोत्र, कुल, वंश एवं कोश में से कौन सा शब्द शेष तीनों वर्ग का नहीं है? तो कोश। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो बहुदैत्यवाद था। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र उच्चारण है अग्नि का। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द ऋग्वेद से है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय, भूमि, स्त्री और जल में किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? गाय को। गाय को। और
आज इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक काल से संबंधित जो संपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछा गया है उसको आज हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं और यह कंप्लीट हो चुका है वैदिक काल के संबंधित वन लाइनर। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम महाजनपद काल करेंगे। तो ये वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसे बार बार देखें और जिस तरह से आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें।